जिसके सम्मान के लिए जीतू यादव आप आएंगे। बेच एवं चंदन से हमारे आदरणीयों का सम्मान करेंगे। हमारे अतिथियों का सम्मान हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में पहुना मन के सम्मान, अतिथि के सम्मान ला देवता के सम्मान मानत है। अतिथि देव भव। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। ये छत्तीसगढ़ की माटी चंदन समान है, जहाँ भारत की संस्कृति और संस्कार झलकते। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी के पावन धरती, जहाँ सिद्धपीठ माँ चंडी शिव शक्ति जहाँ विराजमान हो, पावन धरती में आप हम सब आनंद ले रहे हैं। लीजिए। वैसे तो आप प्रतियोगिता मंच से भली भांति परिचित है, हम आपको क्या निर्देश दे सकते हैं, लेकिन चूंकि यह हमारा कर्तव्य है, 3 बत्ती के निर्देश आपके समक्ष रखा गया है, जिसमें हरा बत्ती कहना होता है कि आपको यह कार्यक्रम प्रारंभ करना है, पीला बत्ती जलते ही आपके लिए 5 मिनट शेष, और लाल बत्ती का कहना होता है कि आने वाले संगी साथी हमारे राम कथा के श्री राधे साथियों के लिए हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम हारमोनियम श्री राधे 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 हेलो हरिओम हरिओम हरिओम।
तो लीजिए, यह मंच आपको 45 मिनट के लिए सौंपने से पूर्व एक संदेश के साथ आपको यह मंच सौंपेंगे। अगर न होता प्रभु राम का वनवास, अगर न होता प्रभु राम का वनवास, तब कैसे होता धरती से राक्षसों का विनाश। यदि न होती सीता का हरण, तो कैसे होता रावण का मरण। रामचरितमानस का यही तो सार तत्व है, इसीलिए तो रामचरितमानस का महत्व है, इसीलिए तो रामचरितमानस का महत्व है। इसी भाव के साथ यह मंच सादर आपको 45 मिनट के समय के लिए समर्पित करते हैं। बोले राजा रामचंद्र देव की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। रग रग आतुर हो आता है, लेकर जिनका पावन नाम, अखिल लोक को शांति प्रदायनी, हे चंडी मैया तुम्हें प्रणाम। दया करो हे मात शारदे, दया करो महारानी। मैं अवगुण की खान हूँ हे माँ, तुम हो सद्गुण की खान। आए हैं शरण में वो मैया, सप्त सुरों की दान दो।
कासत प्रभु भजन को हे माँ, माँ चंडी ऐसा वरदान दो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। त्रिदिवसीय जिला स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता के मंच पावन प्रांगण माँ चंडी आश्रम किनारा के आज अंतिम दिवस और अंतिम अच्छा दूसरा है क्षमा करो 2 दिवसीय आज अंतिम पूर्णाहुति के अवसर पे हम लोग पूर्णाहुति के मौका मिले हैं। तो आओ स्वर्ग की देवी, ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी, भक्ति देवी माँ चंडी माँ शारदा की वंदना के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बोल लखन सिया रामचंद्र की ममतामयी माई करुणामयी ममतामयी माई करुणामयी
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको गिराय रत जल बीच सम कहियत भिन्न नभी बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न हृदय विराजत राम सिंह और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाओ गुण गावो सिया राम के कि हनुमत हो सहाय लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सबले पहले माँ चंडी के पावन चरण में सादर प्रणाम। प्रथम राम कथा के प्रथम श्रोता आंजनेय हनुमान जी के पावन चरण में सादर प्रणाम। त्रिदिवसीय संगीतमय मांगी पूर्णिमा मानस महोत्सव माता चंडी के पावन दरबार में सजे है। हमर बन के भी परम सौभाग्य है कि यहाँ राम कथा में डुबकी लगाए के जिन सुगर अवसर प्रदान करीस। मौनी महाराज जी, मंदिर ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारीगण, जय गंगा मानस मंडली, चंडी आश्रम नेवनारा के समस्त मित्रगण, संत जन, भक्त जन, विद्वत जन, नीर क्षीर विवेकी, निर्णायक के उच्च आसन दिला सुशोभित करने वाले कला पक्ष एवं भाव पक्ष के गुरुजन, बढ़िया गुरतुर गुरतुर बोली में मंचला गति प्रदान करिया हमार परम स्नेही श्री सालिक साहू जी, श्री चेतन साहू जी और समस्त मानस मंडली के सदस्यगण, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से यह के राम कथा दूर दूर तक प्रसारित करिया आदरणीय बाइक ऑपरेटर भैया जी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह के राम कथा पूरे भारत में प्रसारित करने वाले यूट्यूब चैनल वाले भैया जी, समस्त संत जन और यहाँ बड़े बड़े विद्वान भी बैठे। आप सबके पावन चरण में श्री विद्यालय मानस परिवार भिभौरी, नगर पंचायत भिभौरी की जम्मो मित्र ढार ले आपके पावन पौरी में सादर प्रणाम है। स्वीकार करो, आशीर्वाद प्रदान करो और आपके आशीर्वाद पा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथाला आपके बीच में रखे के प्रयास करो। मति के अनुसार व्याख्या नहीं करो, सिर्फ आप और हम मिलके जुड़ के ये मानस में जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ भाव रखे, भाव पुष्प रखे, वो जीवन के लिए कुछ जिए के सूत्र है। निश्चित ही आप और हम मिलके चर्चा करके वो सूत्र खोजे के प्रयास करो। आओ जिन पावन प्रसंग आदरणीय संचालक मंच के द्वारा हमला मिले आपके बीच में रख दो। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे पीसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन। ये अयोध्या कांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के अयोध्या कांड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100 और आप सब जानते हो गिनती 100 है तो 100 में पूर्णता ही होते, उसके बाद संख्या के पूर्णावृत्ति होते। बहुत सुंदर पावन प्रसंग और भाग में मिले हैं 100 जिन संख्या के पूर्ण अंक है, 1 से शुरू होते और 100 में जाके पूर्ण होते, उसके बाद संख्या के पुनरावृत्ति शुरू हो जाती। ये पावन प्रसंग तो आओ आप हम मिलके ये मानस की यात्रा में चली, अयोध्या कांड के यात्रा में चली। तो मैं प्रसंग के कुछ भाव पूर्वाभास आपके बीच में रखे के प्रयास करता हूँ। ये घटना कहाँ के ये आप लोग आपके बीच में निवेदन करे के प्रयास करता हूँ।
ये घटना कब की है? भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास, सुमंत जी महाराज रथ में बिठा के लाते, गंगा घाट में एक केवट बैठे हुए, और केवट कैसन, वो बड़ा प्रेमी केवट। यहाँ मुख्य बात है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, यह मुख्य बात है प्रेम। और भगवान ला यदि रिझाना है, भगवान ला यदि पाना है तो प्रेम ही सर्वोत्कृष्ट है। कबीर साहेब भी के पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम के सो पढ़े पढ़े सो पंडित होय। तो आओ मैं पूरा अभ्यास लिख जाऊं। कहा गंगा घाट के किनारे में सुमंत जी महाराज ला भगवान श्री रामचंद्र जी विदा करते, जाए के तो मन नहीं रहा है सुमंत जी महाराज के, लेकिन कैसनो करके निवेदन करके सुमंत जी महाराज का भगवान श्री रामचंद्र जी विदा करते। आगे जब आते, ये गंगा घाट यही मरले जिन अयोध्या के राजरी से महाराज दशरथ के राज्य के सीमा समाप्त होते। अब गंगा घाट से ही हम आजकल कितना राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना, तो यही गंगा घाट है जहां राम राज्य के शुरुआत होते। और राम राज्य के प्रथम नागरिक ये केवट है। और केवट समझते थे भगवान जिन दुनिया ला देने वाला है, प्रभु श्री रामचंद्र अखंड ब्रह्मांड के नियंता, जगत पिता, जिन सबके दाता है, आज केवट से मांगते, मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट अतका भाव विभोर थे, केवट के हृदय अतका गदगद हो जाते जब जगत के देने वाला, सबके दाता है, आज वो दाता ये तुच्छ केवट से, कौन केवट, जिन गंगा नदी के किनारे में सिर्फ डोंगा चलाना जानते और कुछ नहीं जाना है। आज मोर सौभाग्य, भगवान लग गंगा नदी पार करना कोई बड़ी बात नो है। भगवान के पैर से ही गंगा नदी निकले, भगवान के चरण कमल के धोआ ने गंगा नदी ओला पार करना कोई बड़ा भारी बात नो है। केवट समझते थे, केवट लगे थे पढ़े लिखे लिए, पढ़ना लिखना भगवान ला प्राप्त करना, पढ़ना लिखना कोई मान नहीं रखे, ज्ञानी होना कोई बड़ी बात नो है। बड़ी बात तो ये कि भगवान ला कैसे पाए जाते, ये समझ वो छोटे से डोंगा चलाने वाले केवट में है। केवट इस कि आज तक ये घाट में जितना भी आदमी आए है, जितना भी आए सब बोला आदेश करे है। आज पहली व्यक्ति है जिन केवट से मांगा थे, वो नाव खोने वाले केवट से मांगा थे। आज वो भाग्य उदय हो गए, ते तो गंगा पार करे नहीं आए भगवान, ते तो ये केवट के भाग ल जगाए बरा है। ये केवट के भाव है इस कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। अब कौन से मरम जाना त्रिशुई, आप सब जाना था। भूराज और लक्ष्मण के बीच में जब लक्ष्मण गीता की बात हो, रात भर दोनों के बीच में चर्चा हो, वो चर्चा ला केवट भी सुने है। देकर स्थिति जानते कि एक गंगा के तीर में जिन नहाने वाला है, पार करे बरा है, वो कोई साधारण मनुष्य नो है। बोले इस ये पार ब्रह्म परमेश्वर है जिन ये गंगा घाट में आए, ये नहाके बर नहीं आए, ये तो हमारे भाग्य सौभाग्य ला जगाए बरा है। ये यहाँ से अब राम राज्य के नींव रखे जाते और राम राज्य के प्रथम नागरिक यही केवट है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते, केवट तो अतका गदगद हो गए, आंख से प्रेम अश्रु झकने के लगी कि जीवन में कभी मोर से कुछ नहीं मांग रही से, आज कौन मोर से मांगा थे, ये बहुत बड़े मोर सौभाग्य है। भगवान से निवेदन करीस कि भगवान कि इसकी मैं कहे तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे मानुष करनी मूरी कुछ आई। भगवान मैं आपके मरम ले जाना था। भगवान किस का मरम जानता कि जेकर गोड़ के धुर्रा पथराला नारी बना सकते, बोर तो डोंगा महाराज ये कठुआ के डोंगा है और पथरा कठोर होते, कठोर संचीजला आपके चरण की धूल जिन्हें नारी बना सकते, और बोर ये कठुआ बहुत कोमल है पानी में, और कोमल के साथ साथ दिन रात गंगा नदी के जल में घुल थे। गंगा नदी आए का राम भगति जहाँ सूर्य से निधारा, गंगा नदी स्वयं एक भगवान के कहना चाहिए ब्रह्ममय वारी। गंगा नदी के जिन जल है साधारण जल नो है, साधारण पानी नो है। गंगा नदी के जिन जल है सचमुच में ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म के रूप में गंगा माता एक धार जैसे जिन ब्रह्म स्वयं गंगा के जल में प्रवाहित हुआ थे।
इसे ओकरे से ती गंगा के जल कतको दिल ले रख लो आज भी पवित्र है। तो कि भगवान ये गंगा नदी में डोंगा डूबे है। डूबे माने रात दिन केवल गंगा नदी में डूबना मतलब भक्ति में ही यात्रा करना, केवल जीवन भर भाव भजन में ही लगे रहा है। ये कथा प्रसंग के पूर्वाभास आपके बीच में रखे। आओ एक भजन के बाद जिन प्रसंग आपके द्वारा पावन प्रसंग मिले हैं वो प्रसंग में कुछ बात आपके बीच में निवेदन करने का प्रयास करो। समय अनुकूल लखन सिया रामचंद्र की जय। इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। तुम न होते तो ये दुनिया न हो, अंधेरा मिटाती है तेरी बिहारी जी। बिहारी जी मुझे वृंदावन, बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला जो नहीं लेते। दर्द मेरे दिल का मिटा जो नहीं लेते।
मेरे दिल का मीठा क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मीठा क्यों नहीं लेते। सुना है पापी भी तर जाते तेरे दर आके, सुना है पापी भी तर जाते तेरे दर आके। मैं आ गया हूँ जमाने की ठोकरे, मैं आ गया हूँ जमाने की ठोकरे, अपनी चौखट का अपनी चौखट का मुझे पत्थर, अपनी चौखट का मुझे पत्थर बना क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मीठा क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मीठा क्यों नहीं लेते। बिहारी जी मुझे वृंदावन, बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मीठा 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 नहीं लेते। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। केवट जान लीस कि ये ब्रह्म है, और ये मांगी तत्व जो जान लीस कि ये पार होए बर नहीं आए, ये हा पार करे बरा है। कि भगवान आपके मरम ला मैं जाना था, मोर एक शर्त है, मैं तो आप ला गंगा पार करूं, मोर तो काम है ए पार के आदमी ला वो पार ले जाना, वो पार के आदमी ला ए पार लाना, और यही मोर काम है, यही मैं अपन परिवार के भरण पोषण करता हूँ। लेकिन केवट ये कि अब ऐसा मौका और दोबारा नहीं मिला, ये जाना थे कि दूसरा जगह ले भी जा सकते भगवान लकीस कि भगवान आपके लिए कोई बड़ी बात न है गंगा नदी पार करना, इस एकर से मैं अपन परिवार भरण पोषण करता और कोई दूसरा यदि आप पार होना चाहता हो तो मोर शर्त ला माने लगी, शर्त रख दी हो जाना त्रिस की शर्त ला मोर माने कि इसकी आपके चरण कमल ला मैं धोए बिना पार नहीं ना गाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस ना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। तो ये कैसन प्रेमी है? अटपटा प्रेमी है। अटपटा का मतलब का होते, सामने वाले यदि बात करी का करो से तो लगी ही सामने वाला ओकर बात ना सुन के लगी कि आदमी सचमुच में बात करे के तरीका नहीं है, तौर तरीका नहीं है, काकर से कब वो कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये रामचरितमानस ही सिखाते। रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नो है, रामचरितमानस जिन्हें शिक्षा प्रद ग्रंथ है। एक एक दोहा चौपाई, एक एक शब्द ये में
अपन जीवन में उतारे के प्रयास करना चाहिए और वह आत्मसात करना चाहिए, तब हम रामचरितमानस पढ़थन और आयोजन करथन, तब सार्थक होते। एक एक दोहा चौपाई के एक एक शब्द, एक एक वर्ण, एक एक मोती के समान है। किस ये कैसन भक्त है? तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज किस ये अटपटा भक्त है, और अटपटा भक्त के बात विचित्र लगते, सुनने वाला विचित्र लगते, सुनैया मतलब विचित्र लगते, जैसे सीता और लक्ष्मण सुनत रही से भगवान राम और केवट के संवाद ला। ये मेरा रामचरितमानस बताते वाद विवाद और संवाद तीन होते, वाद विवाद और संवाद, और अंतिम हरे संवाद। कोई भी समस्या होते तो समस्या के समाधान वाद से नहीं हुआ है, बात करे से समस्या का समाधान नहीं हुआ है, और विवाद करे से भी नहीं हुआ है, संवाद करे से ही कोई भी समस्या के समाधान मिलते हैं। रामचरितमानस हमला शिक्षा प्रदान करते, शिक्षा मिलते हैं ग्रंथ के माध्यम से पढ़े से। कहीं व्यक्ति देख लो संवाद ही है, आप लंका कांड में जाके देखो भगवान श्री रामचंद्र जी अंगद जी ला संवादे करे बर तो भेजे रिस ना, जा समझा के आओ, यदि रावण समझ जाए तुम्हारा युद्ध करे की जरूरत नहीं पड़े, संवाद ही करवाते और संवाद से ही समस्या के समाधान निकलते। तो केवट जानत रही से कि भगवान जिन्हें शर्त रखती इसकी एक और जगह मैं जैसना क्यों हूं तैसना करी, काबर ये मांगे आदेश नहीं करे बोला, जब ये मांगे मांगने वाला आदमी जैसना की तैसना करी। एला गरज है कि इसकी मोर गरज नहीं है भगवान, आपके गरज है, आप ला गंगा पार जाना है, बोला गंगा पार नहीं जाना है। यदि आप ला गंगा पार जाना है तो आप कहो मोर गोड़ ला धो, तब मैं तोर गोड़ ला धोऊं और तोलन डोंगा में बैठार के पार करूं। और कि तब तोला डोंगा में पार करो ना तो कर मेहनताना नहीं लेवा, उतराई नहीं लेवा, और सीधा सीधा की दिस का की दिस मोहि राम राउर आर दशरथ शपथ साच कहो, काकर कसम की दिस महाराज दशरथ के तोर ददक कसम की दिस, तोर कसम भलो नहीं की का किस तोर ददक कसम। और दशरथ कौन है? सत्य प्रेम जे राम पद बिचरत दीन दयाल। महाराज दशरथ कौन है? सत्य आदमी की थे ददक कसम खाई, जो कर ददक कसम नहीं खाए भैया, काकर कसम खाए सत्य प्रेम जे राम पद बिछुरत दीन दयाल। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में यदि कोई प्रेम करत रही से तो महाराज दशरथ रही से, और अपन प्रेम के कारण, राम के प्रेम के कारण अपन तन लभी छावर कर दी, प्राण त्याग दी। ये हरे भगवान के चरण कमल में प्रेम करने वाला, ये भी हरे महाराज दशरथ भी प्रेमी है। कैसन प्रेमी है? तो ये कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सत्य प्रेमी है। प्रेम की बहुत बात है, आपके बीच में समय रहते हैं, आपके दिन समय रही निवेदन करे के प्रयास करूं। अभी कथन प्रसंग की ओर आपको चलो। तीस महाराज दशरथ की कसम है, सत्य कसम है कि मैं उतराई भी नहीं लेवा, एक पैसा उतराई नहीं लेवा, फोकट में ना कहो। लक्ष्मण जी महाराज सुनते बड़ा विचित्र आदमी है, अरे भाई जिन काम ये करतीस, जिन लेना होतीस तेन लेतीस, और ये दुनिया भर के बात रीति वोती बात करके फालतू समय खराब करते हैं। भगवान की इस लक्ष्मण ये दुनिया भर के बात नहीं करते, जब भक्त और भगवान के बीच में जब बात होते तो कोई तीसर व्यक्ति के वहां कोई काम नहीं हुआ है। साक्षात माता सीता भी है, लक्ष्मण भी है, लेकिन विरोध नहीं कर सके। लक्ष्मण बार बार तीन निकाले प्रयास करे, उनकी अच्छा अतिरिक्त बलवान है, मारना चाहता तो मार के देख, ये में मोर हंसी नहीं हुआ है। मैं तो निवेदन करत हो, प्रार्थना करत हो, प्रेम से बात लापन मनवाए के प्रयास करत हो, और तुला गुस्सा आवत है जब मार भी देवे ना तो मोर गति छोई। काबर मैं गंगा के तीर में आऊँ, गंगा के तीर में मरना ये सबसे बड़े पुण्य के काम है। तो बाण भी चली तो बदनामी तोरे होई, बोला बाण से डरवाए के प्रयास मत कर, बोल डरवाए प्रयास मत कर। जब भक्त और भगवान के बीच में चर्चा होते ना तो दूसर कोकरो काम नहीं चलाए, सिर्फ भक्त भगवान के बात, भगवान भक्त के बात सुनते, और भगवान कैसन बात सुनते, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। सुनने वाला लटपटा लगाए, लेकिन भगवान आनंद लेवा थे, केवट भी आनंद लेवा थे। भगवान के वार्तालाप करते, संवाद करके बीसे करुणा ऐन छुटे जानकी लखनतर। भगवान लक्ष्मण की ओर और माता सीता की ओर देखे कि देखिए लक्ष्मण आज तुहर मन के नहीं चले, काबर नहीं चले, मोर बोनी खराबरी से। जब मैं अयोध्या ले 14 साल की
वनवास के लिए वनवास में निकले हो तो तोला बहुत बरजे रहे हो, मत जा भाई। सीता ला भी बरजे रहे हो तो हो मत जाओ, लेकिन मोर बात ला तुमन माने हो का नहीं माने हो। जब मोर घर के आदमी मोर बात ला नहीं माने हो तो ये तो दूसरा आदमी ये मोर बात ला मानी का, मोर बोहनी से सही नहीं होए तो आगे का हुई ये मैं जाना था। यहू मोर बात ला नहीं माने, एक बात ला तो हमला स्वीकार करना पड़ी भैया। यदि कागरों से मांगना है तो प्रेम से मांगना चाहिए, और यदि हम प्रेम से नहीं मांगो तो काम बनने वाला नहीं है, काम बिगड़ने वाले। आओ एक भजन का आनंद, फिर कुछ भाव आपके पीछे निवेदन करने का प्रयास करो। लखन श्री रामचंद्र की जय। कि प्रभु आए मोरे घाट में, कि प्रभु आए मोरे घाट में, तो पार मैंने उतार दी। जब आऊंगा मैं तोरे प्रभु पार मुझे उतार। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, प्रभु पार मुझे उतार। राम चरण सुखदाई, हरे राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। और पूरा कथा प्रसंग से जुड़े बहुत ही पावन प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते कि सुन केवट के प्रेम बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी से करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। ये मेरान त्रिमूर्ति के दर्शन करते भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान, लक्ष्मण महाराज वैराग्य और माता सीता भक्ति। ज्ञान भक्ति और वैराग्य केवट जिन्हें साक्षात त्रिमूर्ति के दर्शन करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करना चाहते कि असली बात का ये दोहा के माध्यम से, ये दोहा के सार का है, यही बात है। मैं पहली निवेदन कर रहा हूं, ये भी सार बात है प्रेम। भले 2.5 अक्षर के प्रेम है, लेकिन ये प्रेम ऐसे चीजें, ऐसे अस्त्र कहना चाहिए भगवान ला बांधे के साधन। प्रेम से ही भक्ति, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से ही भगवान ने यदि प्रकट करना है, भगवान ला पाना है, तो प्रेम ही है। और बहुत से प्रेम है, और मैं आपसे निवेदन करें सत्य प्रेम। दशरथ के जिन प्रेम है सत्य प्रेम है, बंदा अवध भवाल सत्य प्रेम जी राम पद। दूसरा चलें, दूसरा पात्र देखें बालिक प्रेम कौन से प्रेम है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बालिक जिन प्रेम है वो दृढ़ प्रेम है। इसकी रामचरण दृढ़ प्रीत करी बालिक तीन तनु त्याग। जब बालिल बाण मारी भगवान श्री रामचंद्र जी, और जब बाण लगी इस बालिक हृदय में, तो उकर अंदर में जे आते कहा जत का भी विकार है ना यह आते। और हृदय ही मंदिर बनाना चाहिए। जैसे हमारे चंडी माता के मंदिर साफ सुथरा है, ठीक वैसे ही हमारे हृदय मंदिर ला साफ सुथरा रखना चाहिए। यह बाली जी ने अहंकार रूपी विकार ला भरनी से, जब भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा रूपी बाण पड़े, तो कृपा रूपी बाण से ओकर अहंकार मिट गए। कि इस बालीला कि ते अपन तल रख, इस भगवान ये तल रखे की अब आवश्यकता नहीं है। ये तल रख के करहुज का, ये तन तो एक दिन मरना ही है, मरण धर्म है। आज मरना है, कल मरना ही है। जब ये मरना ही है, तो ऐसा सौभाग्य कहाँ मिली जहाँ आप खड़े हो और मोर तन से प्राण निकला थे। ये बाली के सौभाग्य देखो, यहाँ केवट के सौभाग्य है। ये मेरे केवट के प्रेम जिला अटपटा प्रेम की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वहां देखते दशरथ जी महाराज के सत्य प्रेम। यहाँ एक प्रेम की बात हम लोग रामचरितमानस की सिंधा कांड में देखे मिलते। बाली के प्रेम जिन दृढ़ प्रेम की, दृढ़ प्रेम माने वो हालय डोलय नहीं, विश्वास
भगवान शंकर ला विश्वास के प्रतीक माने गए ना, माता पार्वती ला श्रद्धा, तो ठीक विश्वास हो गए कि एक जेने जिन बाण बोला मारे वो कोई साधारण बाण नो है, ये मोर कृपा रूपी बाण है। मोर अंदर में जिन विकारी बोला दूर करे खातिर भगवान सबके भला करना ही चाहते। भगवान काकरो नहीं बिगाड़ा है, हम कितन भगवान बिगाड़ दी, लेकिन भगवान काकरो नहीं बिगाड़ा है, दुश्मन के भी नहीं बिगाड़ा है। देख लो रामचरितमानस खोल के, रावण कतेक बार समझाए के प्रयास करी, अंतिम समय तक रावण समझाए के प्रयास करी। व्याख्याकार बताते, संत बताते कि 14 आदमी 17 बार समझाई, ऐसे कोई बात नहीं, बहुत आदमी समझे, 17 बार नहीं समझाए, बहुत लोग समझाए। और सबले पहली तो मारी समझे रावण ला कि जन काम करे जाता ना, ते राम ला नहीं जाना, तेकर से ऐसा काम करे बर जाता, राम ला मैं जाना था, बिन फर सहायक मारे भगवान ला बारी चला। जब बिना फर के बाण मारी समुद्र को पर 14 को समुद्र के ऊपर जाके गिरी, बाण प्रभाव मारी चढ़ाने से बिनु फर सहायक राम मोहि मारा, सत जोजन का सागर पारा। बिना भोतवा बाण मारी, बिना नोक के बाण मारी, तब यह तक आया वो प्रभाव मैं जानता हूं, समझाए के प्रयास करी, मानिस का नहीं मानिस, लेकिन मारिच जानत इसे, मारिच के प्रेम का है, मारिच के घलो प्रेम के वर्णन है, अभंग प्रेम है। आपके बीच में निवेदन करो, अभी मैं बाली के प्रेम के बारे में, दृढ़ प्रेम के बारे में बताता हूं कि इसकी भगवान बोला अब जीना नहीं है, बोला आप जाना ऐसा सौभाग्य और नहीं मिले, कौन बोलना मिली ऐसा सौभाग्य। गिद्धराज जटायु आप सब जाओ, अभी हमारे आदरणीय श्री साहू जी बढ़िया गीत प्रसंग में कहा, अविरल भक्ति मांग गीत गयो हरिधाम, इनके क्रिया यथोचित निज कर किन्ने राम। एक गीत है जैन अपन प्राण ला भगवान के सामने में छोड़ी, सूल की साथ चाहे पिताजी के अंतिम क्रिया नहीं कर सके, पिताजी की सेवा नहीं करे, 2-4 दिन की जा, बोला पुत्र धर्म के सेवा करे के सौभाग्य प्राप्त कर दे, लेकिन नहीं मानी। आवाज बालिका ऐसा सौभाग्य मोला नहीं मिले, भगवान ये तन से प्राण निकला था आप सामने भाव, और ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है। तो ये बाली के दिन है, दृढ़ प्रेम है। आओ कुछ प्रेम आपके बीच में और रखने का प्रयास करो। अहल्या कला की अधीर प्रेम, सीता जी कला की तत्व प्रेम मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। राम सीता के बीच में तत्व प्रेम है। तत्व प्रेम कैसे? गिरा अरथ जल बीच समा कहियत भिन्न नवीन, बंदो सीता राम पद जीना ही परम प्रिय खिन। ये तत्व प्रेम है। तत्व प्रेम के मतलब दो दिखते लेकिन दो नो है। जैसे सोना कान में पहन बेता खूंटी, नाक में पहन बेता फुल्ली और गला में पहन बेता हार। अलग है का आय का वो तत्व तो वो सोना है, लेकिन दिखाई अलग अलग स्वरूप में दिखते। ठीक वैसने सीताराम अलग नो है, सीताराम एक है। देखकर सती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना कांड में लिखते ना, गिरा अरथ जल बीच समा कहियत भिन्न नवीन। कहे में भले अलग है लेकिन दिखे में एक है। यदि हम तत्व देखा तो राम ही सीता है और सीता ही राम है। ये तत्व प्रेम है। हनुमान के लिए निर्भर प्रेम, हनुमान के निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मनु शत्रु पगला वात्सल्य प्रेम की। और प्रेम की बात आते जनक के प्रेम ल चकोर प्रेम की। प्रेम मगन मुनि जाननी करे विवेक धरि धीर। और सुतीक्षण जी महाराज के घलों की निर्भर प्रेम। लक्ष्मण जी के लिए चातक प्रेम की। चातक चतुर राम श्याम घन की। सबरी कला की प्रेम मगन मुख वचन न आवा। काग भुसुंडी भी प्रेम जने, काग भुसुंडी का के प्रेम लगो भी निर्भर प्रेम बताए गए। और बानर मन केला परम प्रेम बताए है। और मारिच केला चला राम पद प्रेम अभंगा। भरत जी की जन्म जन्म रति, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आज। भगवान भरत जी का राम पद में प्रेम की। तो ये बहुत से प्रेम के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे। आप मन के बीच में निवेदन करें। पीला बत्ती के संकेत ये जिन पावन प्रसंग मिले रही से होकर मैं
उपहार के रूप में आपके बीच में कर दो। यदि हमला जीतना है तो प्रेम से ही जीत सकना है, यदि हमला कोई बांधना है तो प्रेम से ही बांध सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित केवट प्रसंग के माध्यम से हमला बताना चाहते, यदि भगवान ला भी पाना चाहता तो प्रेम ही एक रास्ता है, प्रेम ही एक साधन है जेकर से भगवान ला हम पा सकतन। और पीला बत्ती के संकेत अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। लगन श्री रामचंद्र की जय। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं है, प्रहलाद की तरह कोई बुलाता नहीं है। कौन कहता है भगवान कुछ खाते नहीं है, पर बिल्ली की तरह कोई खिला नहीं है। कौन कहता है कि भगवान रोते नहीं है, पर सुदामा की तरह कोई रुला राम का दीवाना बनेना, राम का दीवाना बनेना, सबकी बस की बात नहीं है। राम का दीवाना, सबकी बस की बात नहीं। राम
शंकर हरि ओम। आग ऐसी लगी कि पूरी बस्ती जल गई। आग में बड़े बड़े हस्ती जल गई। घर मेरा भी जला इस बात का गम नहीं, घर मेरा भी जला इस बात का गम नहीं। गम इस बात का है कि आप लोगों की समय की समाप्ति हो गई, आप लोगों की समय की समाप्ति हो गई। प्रेम का ही कारण है कृष्ण, प्रेम का ही कारण है श्री कृष्ण विदुर के घर जाते हैं। प्रेम का ही कारण है शबरी के जूठे बेर खाते हैं। प्रेम से व्यक्ति कहां से कहां चले जाते हैं, वो प्रेम ही है, वो प्रेम का ही कारण है। पत्थर भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, पत्थर भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बड़ा सुंदर आपके व्याख्यान, बड़ा ही सुंदर संगीतमय प्रस्तुति। मन तो करत रहिस कि आप ल सुनते रहितन, मन मगुन रहितन, लेकिन एक निवेदन हो भाई, मत खोलना, अबड़ उत्तर धुर रहो देते खाए भर तो मंच अब खाली हो गए सब, है ना। तो मैं निवेदन करना चाहूँ आदरणीय से एक आध भजन सुन लें, जो प्रतियोगिता मंच से अलग होके। आदरणीय दिलीप जी आप आइएगा, एक आध भजन। जीतू यादव आप भी आएंगे। और आदरणीय मंच संचालक महोदय जी, हमारे गुरु जी आदरणीय चेतन जी से निवेदन है मंच की ओर आप आके अपार कष्कर हो। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर आपके नाम होगा, दुआ है कि कामयाबी का हर शिखर आपका नाम होगा। आपके घर हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का करना सामना, हिम्मत से मुश्किलों का करना सामना। हमारी दुआ है कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा, वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। मैं जते को हमारे बैठे होती जय गंगा माँ मानस परिवार के साथी सभी जन से निवेदन है, आदरणीय संजय साहू जी, मनोज साहू, चुम्बन पाल, सनत पाटिल, आपसे निवेदन, राजन वर्मा, जते साथी वहाँ बैठे हो आप जम्मू से निवेदन है मंच की ओर आके आप पार कस करूँ। ओकर बाद एक साथ सब लोग विदा करबो, कुछ गीत संगीत हो जाए। आज त्रिदिवसीय संगीत में मानस गान माघी पूर्णिमा महाउत्सव के द्वितीय दिवस के अंतिम पड़ाव, जिसमें अंतिम पुष्प के रूप में आज के विराजमान रही समर श्री विधि हरिहर मानस मंडली नगर पंचायत भिंडौरी। विदाई से पूर्व निवेदन एक दो भजन और आइए मैं जय गंगा माँ मानस परिवार के सभ्य साथी से निवेदन है, सनत पाटिल जी, संजय साहू, मनोज साहू, चुम्बन पाल, राजन वर्मा, आदरणीय हमारे मंच संचालक गुरु जी चेतन साहू, आप जम्मू से निवेदन है आप मंच की ओर आहू। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, गायन में देव भाई बढ़िया से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दाई चंडी दाई बो, दाई माखलारी वो तुर शरण माँ परे। दाई चंडी दाई वो तुर चरण माँ परे।
कत हामो मन के अभागा औ कौन लागो राम जाने नहीं मैं कत का पाप करे हाँ मैया जाने नहीं मैं कत का पाप करे हाँ मैया दाई चंडी दाई वो तो शरण माँ पर हाँ दाई चंडी दाई वो शरण माँ पर जय हो दाई चंडी दाई वो तो शरण माँ पर दाई माँ कल्याणी वो तो शरण माँ पर दाई चंडी दाई वो तो चरण माँ पर दाई माँ कल्याणी वो तो चरण माँ पर दाई चंडी दाई वो तो चरण माँ पर दाई माँ कल्याणी वो तो चरण माँ पर दाई चंडी दाई वो तो चरण माँ पर दाई माँ कल्याणी वो तो चरण माँ पर दाई चंडी दाई वो तो चरण माँ पर दाई माँ कल्याणी वो तो चरण माँ पर दाई चंडी दाई वो तोर शरण माँ पर हो बोलो चंडी मैया की जय हो गए ना अच्छा 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 ठीक। एक छोटे से एकदम ले ले सही बात है गुरुजी ड्यूटी से सीधा मंच में आए हवे बिहनिया के निकले खा ले के हम तो एक साथ बाद में खाबो के वही रोक पड़े तो निवेदन है एक छोटके भजन ओकर बाद फिर नहीं ये तो कल बिहनिया 9 बजे से ढिलते रही काली सुन हाँ हाँ चल ले ले भैया दिलीप भैया छोटे से ले ले हेलो जय श्री राम हाँ दूंगा छिन छिन उमर हाथुर घुरत हवे रे छिन छिन उमर हाथुर घुरत हवे रे पाप के बोझा होगे भारी पाप के बोझा होगे भारी हरिला 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 सुमर ले संगवारी हरिला उमर ले संगवारी छिन छिन उमर हाथुर घुरत हवे रे ओए छिन छिन उमर हाथुर घुरत हवे रे पाप के बोझा होगे भारी पाप के बोझा होगे भारी हरिला 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 सुमर ले संगवारी हरिला सुमर ले संगवारी
बालकपन लाथ खेल मागवाए रे, बालकपन लाथ खेल मागवाए रे, आए जुआनी मतंग हो के नाचे रे, आए जवानी मतंग हो नाचे, बुढ़ापा माझा पाग रे बीमारी, हरिला 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 तुमरल संगवारी, हरिला तुमरल संगवारी, चिन चिन उमर हाथुर घूरत हमरे, होए चिन चिन उमर हाथुर घूरत हमरे, पाप के बोझा होगे भारी, पाप के बोझा होगे भारी, हरिला 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 तुमरल संगवारी, हरिला तुमरल संगवारी, हरिला तुमरल संगवारी, हरिला तुमरल संगवारी, हरिला तुमरल संगवारी। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो कि आप अपन बहुमूल्य समय ला आज माँ चंडी के प्रांगण में दान करे के लिए हृदय से आभार व्यक्त करत हैं। पूरा जय चंडी माँ ट्रस्ट समिति आपके आभार व्यक्त करत है। और आइए, हेलो, समिति की तरफ से छोटकिन भेंट आप सबके लिए है। वो भेंट मैं आप तक पहुंचाए के लिए मैं निवेदन करना चाहूँ। आदरणीय राजन वर्मा जी, आपसे निवेदन है, और संजय साहू जी, आप दोनों जाइएगा। और ये सुंदर से छोटकिन भेंट हमार सुंदर मानस परिवार ला भेंट करके सादर आदर पूर्वक विदाई के लिए निवेदन है। राजन वर्मा जी एवं संजय साहू जी, आप दोनों जाएगा। बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है। आप जैसे संतों के आने से हमारी संस्कृति मुस्कुराती है। अतिथि देवो भवः कहते मैं भारत की यह धरा स्वागत करके आपके निराकरण। आइए, न स्वागत याद रखना, न विदाई की सौगात रखना, न स्वागत याद रखना, न विदाई की सौगात रखना। कल तक यही है, ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हर पल मेरी आवाज़ याद रखना, हर पल मेरी आवाज़ याद रखना। दिल में उम्मीद बचाए रखना, आशा का दीप जलाए रखना। दिल में उम्मीद बचाए रखना, आशा का दीप जलाए रखना। फिर मिलेंगे इसी मंच पर, फिर मिलेंगे इसी मंच पर। ऐसा प्यार बनाए रखना, ऐसा प्यार बनाए रखना। आइए, सुंदर से स्वागत सम्मान विदाई के लिए हम याद करेंगे आप सभी का, हम याद करेंगे आप सभी का। हमको भूल न जाना, गत वर्षों में अगर हुआ आयोजन, आमंत्रण है जरूर आना, आमंत्रण है जरूर आना। जोरदार ताली हो जाए, ताली बजा। बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई के बेला स्वागत के साथ सम्मान हुआ थे, वह गुलाल के साथ विदाई के सम्मान में जोरदार ताली बजते रहना चाहिए। जय हो।
बाग में फूल खिलते हैं और सदा ही खिलते रहेंगे। आशा है हम और आप इसी तरह मिलते रहेंगे। आशा है हम और आप इसी तरह मानस पर मंच पर मिलते रहेंगे। आपकी